Exercise 2.2 क्वेश्चन 2 का फर्स्ट, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of the zeros is 1/4 and -1 respectively। तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अगर ज़ीरोज़ के सम दिए हुए हैं और प्रोडक्ट दिए हुए हैं, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हमको 1/4 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट -1 दिया हुआ है। तो हम लिख लेंगे द सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड लिख लिया द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। अब हमको क्या पता है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है, तो वो उसका फॉर्मूला पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये होता है। दैट इज़ वेयर के इज़ व्हाट, एनी रियल नंबर। तो हमको पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमको हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू 1/4 निकाली हमने और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू -1 निकाली हमने, वो हमने पुट कर दिया। तो हमको क्या मिल गया, पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। अब अल्फ़ा और बीटा क्या है, ज़ीरोज़ है पी ऑफ एक्स के। तो पी ऑफ अल्फ़ा हम पुट करते हैं तो हमको 0 मिलेगा, पी ऑफ बीटा हम पुट करते हैं तो हमको 0 मिलेगा। तो हम पी ऑफ एक्स यानी के टाइम्स जो भी हमको ये इक्वेशन मिला है उसको हम 0 से इक्वेट कर सकते हैं। देयरफॉर के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। अब हमको फैक्टर टर्म हटाना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देख रहे हैं हम कि 1/4 में डिनोमिनेटर में 4 है, तो अगर 4 से हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको का जो फ्रैक्शन है वो हट जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट हट जाएगा। तो के अगर हमने पहले राइट साइड में भेज दिया तो 0 अपॉन के यानी 0 अपॉन एनीथिंग इज़ 0, तो के हमारा वहाँ पे एलिमिनेट हो गया। और हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट तो हमको 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखेंगे, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल when the sum and product of the zeros is √2 and 1/3 respectively। तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका ज़ीरोस का सम क्या दिया हुआ है √2 एंड ज़ीरोस का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 1/3। तो हम लिख लेंगे द सम ऑफ ज़ीरोस दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू √2 हमको दिया हुआ है, और हमको क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। अब हमारे पास फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। और इसमें जो के है वो एनी रियल नंबर है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का रिस्पेक्टिव वैल्यू पुट करेंगे और हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। नाउ के पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है √2 है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकाला हुआ है 1/3 हमने पुट कर दिया। तो हमको पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स √2 प्लस 1/3 मिल गया। नाउ अल्फ़ा एंड बीटा हमको पता है ये ज़ीरोज़ है जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर रहे हैं उसके। तो पी ऑफ अल्फ़ा 0 होना चाहिए एंड पी ऑफ बीटा 0 होना चाहिए। तो हम पी ऑफ एक्स 0 ले सकते हैं।
तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू रूट टू प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें फ्रैक्शनल पार्ट को एलिमिनेट करेंगे, तो के को राइट साइड में भेजेंगे तो वो 0 अपॉन के हो जाएगा। तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, ये हमको पता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू रूट टू प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 हमको मिल गया। अब हमको 3 जो है डिनोमिनेटर से हटाना है कांस्टेंट टर्म के, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट। तो हमको क्या मिल जाएगा, 3x² माइनस 3 इंटू एक्स रूट टू प्लस 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 0 इंटू 3। तो इसको सॉल्व करेंगे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके, तो हमको मिल जाएगा 3x² माइनस 3 रूट टू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 2 का थर्ड देखेंगे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros, हमको क्या दिया हुआ है, 0 है, सम ऑफ ज़ीरो 0 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 √5 दिया हुआ है। तो हम उसको लिख लेंगे, द सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, हमको क्या दिया हुआ है 0, एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी अल्फ़ा इंटू बीटा हमको क्या दिया हुआ है √5। तो हमको पता है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड आउट करना है तो एक फॉर्मूला है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो वो हम फॉर्मूला पहले लिख लेंगे। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा। और यहाँ पे जो के है इज़ एनी रियल नंबर। तो अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू है, अल्फ़ा इंटू बीटा की भी वैल्यू हमने निकाली है ऊपर में, तो ये हम अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। वैल्यू पुट करने पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5। देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, ज़ीरोज़ है जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर पी ऑफ अल्फ़ा लेते हैं तो 0 मिलेगा, पी ऑफ बीटा लेते हैं तो 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, पी ऑफ एक्स हमारा 0 रहेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो हमको के ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0 ले लिया, फिर के को हमने राइट साइड में भेजा तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो 0 हो गया। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारा जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 2 का फोर्थ देखेंगे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ 1 and 1 रिस्पेक्टिवली। मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा भी 1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो यानी अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 दिया हुआ है। तो हम गिवन डेटा लिख लेंगे, द सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो अब हमको क्या पता है, हमको फॉर्मूला पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने का। अगर ज़ीरोज़ का सम दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, दैट इज़ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। जहाँ पे के क्या है, के इज़ एनी रियल नंबर। तो अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का भी वैल्यू है, अल्फ़ा इंटू बीटा का भी वैल्यू है। तो हम ये जो वैल्यू है इसको पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूले में और हमको हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको मिल जाएगा। तो पुट करने के बाद पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो मिलेगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स
एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड 1 अल्फ़ा इंटू बीटा का भी वैल्यू पुट कर दिया, तो हमको मिलेगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब हमको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसके ज़ीरोज़ हमारे पास है अल्फ़ा और बीटा, तो पी ऑफ अल्फ़ा भी ज़ीरो होगा, पी ऑफ बीटा भी ज़ीरो होगा। तो हम पी ऑफ एक्स को हम जीरो से डिनोट कर सकते हैं, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, और के को राइट साइड में भेजेंगे तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा जीरो के, तो जीरो अपॉन के हो जाएगा। और हमको पता है कि जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो, तो हमको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको मिल जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 2 का फिफ्थ, find a quadratic polynomial when the sum and product, हमको दिया हुआ है सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/4 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हम सम ऑफ ज़ीरोज़ लिख लेंगे, that is alpha plus beta is equal to -1/4 and the product of zeros यानी alpha into beta is equal to 1/4। अब हमको पता है, क्या हमको पता है कि p of x is equal to k times x square minus sum of zeros into x plus product of zeros, ये फॉर्मूला लगा के हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे k क्या है, k इज़ एनी रियल नंबर। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा का भी वैल्यू हमारे पास है, अल्फ़ा इंटू बीटा का भी वैल्यू हमारे पास है, तो हम इसे अबव फार्मूला में पुट करके हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो k टाइम एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब हमको क्या पता है कि अल्फ़ा अगर हम पुट करते हैं x के जगह तो हमको p ऑफ अल्फ़ा ज़ीरो मिलेगा, बीटा पुट करते हैं तो p ऑफ बीटा ज़ीरो मिलेगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसके लिए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब k को हम राइट साइड में भेज देंगे तो वो ज़ीरो के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और हमको पता है कि एनीथिंग टू द डिनोमिनेटर ऑफ ज़ीरो इज़ ऑलवेज ज़ीरो। अब फ्रैक्शनल पार्ट्स हमको न्यूट्रलाइज करना है, तो हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 4 है, x के कोएफिशिएंट के और कांस्टेंट के, तो हम 4 से मल्टीप्लाइड कर देंगे थ्रू आउट, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट तो हमको मिल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, और यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 2 का सिक्स्थ देखेंगे। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ 4 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा 4 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा 1 दिया हुआ है। तो हम गिवन डेटा लिख लेंगे। तो हमको क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 4, ये हमको दिया हुआ है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल टू 1, ये हमको दिया हुआ है। और हमको क्या पता है फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का, जब सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ है तो p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। जहाँ पे k क्या है, k एक रियल नंबर है,
तो अब हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ भी है, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी है, तो इसकी वैल्यू हम अबव फॉर्मूला में पुट कर देंगे और फिर हमको मिलेगा पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है, वो हम पुट कर देंगे। तो हमको मिल जाएगा पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब अगर x के जगह हम अल्फ़ा पुट करते हैं तो हमको p ऑफ अल्फ़ा 0 मिलेगा, बीटा पुट करेंगे तो p ऑफ बीटा 0 मिलेगा। तो हमको लिख सकते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। तो k को जब राइट साइड में भेजेंगे तो 0 अपॉन k यानी k डिनोमिनेटर में चला जाएगा और हमको क्या पता है, एनीथिंग इन द डिनोमिनेटर ऑफ 0 इज़ 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हमको हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा।